24 सितंबर को 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मे संत जेराड का पर्व कलीसिया मनाती है। ये इटली के वेनिस शहर से आते थे। अपने युवा समय में ही अपनी सारी संपत्ति और घर को त्याग कर बेनेडिक्ट मठवासी बनने निकल पड़े। कुछ वर्ष मठ में रहने के बाद इसे मठाध्यक्ष बनाया गया। एक बार वे यरूशलेम की यात्रा करने का निश्चय किए और इसके लिए निकल पड़े। रास्ते में हंगरी के सम्राट संत स्टेफन से उनकी भेंट हुई। सम्राट ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके देश में रह जाएं और ख्रिस्तीय धर्म के बारे में लोगों को बताए और उनको उनके विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करें। इसके साथ सम्राट उनसे अन्य मदद की भी आशा करते थे। संत जेराड एक शर्त पर रहने के लिए तैयार हो गए कि वह राजमहल में नहीं पर एक झोपड़ी में साधारण जीवन बिताते हुए रहेंगे। इस तरह वे वहां 7 वर्ष प्रार्थना में जीवन जीते और लोगों को धर्म शिक्षा देते हुए व्यतीत किए। बाद में वे राजपुत्र के गुरु बनाए गए। गुरु होने के बाद भी लोगों को धर्म शिक्षा देना जारी रखा। 1035 ईस्वी में सानंद नामक एक नया धर्म प्रांत बना, जिसके वे पहले धर्माध्यक्ष बनाए गए। उस धर्म प्रांत में अधिकतर लोग अशिक्षित, असभ्य और अख्रिस्तीय थे। संत जेराड के लिए उनको शिक्षित और सभ्य बनाने की बड़ी चुनौती थी। कठिन परिश्रम से करीब 1 साल में ही इस चुनौती में उन्हें सफलता मिली और बहुत सारे लोगों को ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार कराए। संत को एकांतवास बहुत पसंद था, अतः कभी कभी शहर और शोरगुल से दूर एक झोपड़ी में अपना समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करते थे। सम्राट स्टेफन के मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना, वो क्रूर और धर्म विरोधी था। वह ख्रिस्त विश्वासियों को प्रताड़ित करना शुरू किया, पर वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। उसके बाद नया सम्राट बनने वाला भी विधर्मी और मूर्ति पूजक था। संत जेराड को डर था कि वह राजा पूरे राज्य में मूर्ति पूजक ना बना दे, अतः उससे मिलकर बात करने का निश्चय करके उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। किंतु रास्ते ही में एक गिरोह ने उसे घेर लिया और उस पर पत्थरवार करने लगे। ऐसी स्थिति में संत जेराड कलीसिया के प्रथम शहीद संत स्टेफन के समान प्रार्थना करने लगे और कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसी बीच किसी ने उस पर भाला से भोंक दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उन हत्यारों ने उनके मृत शरीर को डैन्यूब नदी में फेंक दिए। बाद में वहां जो राजा बना इस घटना से बहुत उदास हुआ और वह सच्चा ख्रिस्त विश्वासी बनकर अपने पूरे राज्य में ख्रिस्तीयता का पूरा समर्थन किया। संत पिता ग्रेगोरी 7वें ने करीब 30 साल बाद जेराड को संत और शहीद घोषित किए। संत जेराड हंगरी के प्रेरित भी कहे जाते हैं।